एसआई भर्ती घोटाले की जांच क्राइम ब्रांच में शुरू, 300 करोड़ की धांधली की आशंका। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं स्टेट व्यूज के साथ। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जम्मू कश्मीर पुलिस में उप निरीक्षकों आईएएस की भर्ती मामले की जांच क्राइम ब्रांच ने भी अपने स्तर पर शुरू कर दी है। इसे लेकर आने वाले दिनों में प्राथमिकी दर्ज की जाने की संभावना है। भर्ती में चयनित न होने वाले कुछ उम्मीदवारों ने क्राइम ब्रांच से शिकायत कर जांच की मांग की है। सूत्रों का दावा है कि क्राइम ब्रांच ने भर्ती सूची के 30 से अधिक टॉपर उम्मीदवारों को बुलाकर पूछताछ की, तो उनमें से अधिकतर ऐसे भी निकले जो परीक्षा पास करने के लायक भी नहीं थे। इस संबंधित ये भी बताया जा रहा है कि इस मामले की जांच पहले से ही प्रदेश के गृह सचिव के नेतृत्व में 3 सदस्यीय कमेटी कर रही है। हालांकि 25 दिन बीत जाने के बाद भी सरकार की तरफ से इस भर्ती पर कुछ भी आधिकारिक तौर पर नहीं बताया गया है। इतना जरूर है कि भर्ती में पेपर लीक होने की बात सामने आई है। जांच समिति ने भी पाया है कि भर्ती में गड़बड़ी हुई है। साथ ही बताया जा रहा है कि सरकार की तरफ से चयन सूची रद्द करने की घोषणा हो सकती है। इसके बाद क्राइम ब्रांच एफआईआर दर्ज करेगी। जांच के दायरे में आने पर कई लोग नप सकते हैं। क्राइम ब्रांच के एक अधिकारी ने बताया कि अपने स्तर पर इस मामले की जांच शुरू की गई है। सवालों में घिरी भर्ती में 200 से 300 करोड़ रुपए का खेल होने की बात सामने आ रही है। इसमें पुलिस, पेपर तैयार करने वाली एजेंसी और अर्धसैनिक बलों से जुड़े कुछ लोगों की भी मिली भगत का शक है। बता दें कि इसके लिए जांच समिति बनाई गई थी। इस जांच समिति को 24 जून तक अपनी रिपोर्ट पेश करनी थी, लेकिन तभी तक ये नहीं बताया जा रहा है कि इस जांच रिपोर्ट में क्या निकलकर सामने आया। अनफॉर्चुनेट है कि जेएंडके में मेरिट की मेरे ख्याल से कोई कदर नहीं है। हमने मेहनत करी, पढ़ाई करी, 2-2 महीने से रनिंग कर रहे थे, लेकिन मुझे लगता है कि सरकार को शायद से हमारे मुस्तकबिल की परवाह नहीं है। अगर उनको है तो शायद से वो हम अभी भी हमारे फेवर में डिसीजन ले सकते हैं। जो सरकार ने 3 मेंबर की कमेटी का गठन किया था, उन्होंने रिकमेंडेशन दी है कि हाई लेवल प्रोब होना चाहिए इसमें किसी भी जांच एजेंसी के थ्रू। तो हमें ये लगता है कि जब तक ये एस्टैब्लिश नहीं होता कि अगर कोई स्कैम हुआ है तो उसकी इंटेंसिटी क्या है। जो सरकार की कमेटी थी उसका ये काम था कि उसने बस बताना है कि कितना हुआ है कि नहीं हुआ है, उन्होंने बता दिया। अब जब तक इंटेंसिटी का पता नहीं लगता, अगर ये एग्ज़ाम को आउटराइटली क्वाश कर देते हैं तो ये हमारी मेहनत के साथ बहुत ज़्यादा इनजस्टिस होगा। हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो। मैं कहना चाहूँगा सर, जैसे कि कल न्यूज़ में आ रहा है कि इंक्वायरी कमेटी ने कहा है कि एग्ज़ाम को स्क्रैप किया जाए, और हम इसके खिलाफ़ हैं, क्योंकि हमने बड़ी मेहनत से ये एग्ज़ाम क्लियर किया था और हमने अपना टाइम भी इन्वेस्ट किया था। अब बार बार हम कितना टाइम इन्वेस्ट करेंगे इसमें। और सर, हम एलजी साहब से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि ये जो आप जो डिसीज़न ले रहे हैं इसको रिकन्सिडर करिए और हमारे बारे में भी सोचिए। हमने बड़ी मेहनत से ये एग्ज़ाम क्लियर किया है। अब हम दोबारा ये एग्ज़ाम के लिए उसी इंटेंसिटी से प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमने पहले से हम कर रहे थे पीईटी की तैयारी। तो सर, अब हमारे 2-3 महीने गए पीईटी में, अब दोबारा से एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे तो सर हम ये इसी में रह जाएंगे। अगर स्कैम हुआ ही है तो एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से हुआ है, और आप उन्हीं को आइडेंटिफाई करिए, उन्हीं को बाहर निकालिए, और जो भी बच्चे हैं जो इसमें आ रहे हैं स्कैमर्स, उनको भी बाहर निकालिए। पर हमारे साथ इनजस्टिस हो रहा है ये, और जो कि नहीं होना चाहिए। थैंक यू। आज हम यहाँ पे सारे इकट्ठे हुए हैं इसलिए क्योंकि ये जो कल का झूठा नैरेटिव चला जा रहा है कि पेपर को स्क्रैप कर दिया जाएगा या फिर ये लिस्ट को स्क्रैप कर देंगे, ये ऐसा कुछ सोर्सेस इनके बोल रहे हैं मीडिया चैनल के कि हमें जस्टिस नहीं मिल रहा है। इससे हम इस इकट्ठा हुए हैं क्योंकि जो ये फेक नैरेटिव चलाया जा रहा है कि हाँ री एग्ज़ाम हो जाएगा, पेपर स्क्रैप हो जाएगा, ये सब हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हमने अपनी मेहनत से यहाँ तक पहुँचे हैं। आगे हम रनिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। 27 मार्च से हमारा रिज़ल्ट आउट हुआ था, मींस हमारा पेपर हुआ था, और उसके साथ हमें की मिली थी। तो हमने चेक किया, हमारे मार्क्स मेरिट में थे, तो हमने रनिंग स्टार्ट की, अपनी बुक्स बंद कर दी। और उसके बाद 3 महीने के बाद रनिंग करने के बाद आप ये बोलोगे कि पेपर स्क्रैप कर देंगे, पेपर को री एग्ज़ाम लेंगे, ये कोई इंसाफ नहीं है हमारे साथ। जो बच्चे री एग्ज़ाम के लिए बोल रहे हैं वो उनकी क्वांटिटी हमारे से ज़्यादा है, ठीक है। तो वो सब ये चाहते हैं कि ये पेपर री एग्ज़ाम हो जाए, उनको सेकंड चांस मिले, वो भी खुश हो जाएं। और जो पेपर स्क्रैप करने के लिए बोल रहे हैं उससे जो कल्प्रिट है वो बाहर नहीं आएंगे, ठीक है। तो
उसको बचाने के लिए ये पेपर ये सारा नैरेटिव चलाया जा रहा है कि री एग्ज़ाम लिया जाए और जो बच्चे जो जैसे हमारे जैसे बच्चे हैं उनका क्या होगा। ये हम सब सफ़र कर रहे हैं इस चीज़ से। हम चाहते हैं कि पेपर स्क्रैप ना हो और साथ में ये जो अगर कोई धांधली पाई जाती है तो उन कल्प्रिट्स को बाहर निकाला जाए और हम ये